कहानी जादुई वृक्ष। यह कहानी आपके सोचने के तरीकों को बदल देगी। एक छोटी सी कहानी है पुराने जमाने के घनघोर जंगल की, जिसके अंदर इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ था। उस पेड़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, क्योंकि उस घनघोर जंगल में कोई जाता नहीं था। एक ऐसा जंगल जहां सूरज की किरणें भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी। एक बार एक कलाकार इस जंगल के तरफ से जा रहा था और वह रास्ता भटक गया। वह जंगल में भटकते भटकते इच्छा को पूरा करने वाले पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर यही आराम कर लेता हूं। इस पेड़ के नीचे वह अपने साथ घर से खाना लाया था। उसने खाना खाया और उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, नींद ले लेता हूं, उसके बाद चल दूंगा। और जब वह सोया तो उसकी नींद इतनी लंबी थी कि शाम हो गई। तब तक आसपास अंधेरा हो चुका था। उसने सोचा कि अब तो उसे यहीं रात बितानी होगी, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। फिर उसको भूख लगा और उसके मन में एक इच्छा जागृत हुआ कि कहीं से खाना मिल जाता तो मैं पेट भर कर खा लेता। कमाल की बात यह हुई कि उसके सामने पकवानों से भरी हुई एक थाली आ गई। उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं, चुपचाप खाने लग गया और भरपेट उसने खाने का मजा लिया। एक से बढ़कर एक पकवान थे। उसने खाना खा लिया तो उसके मन में एक और इच्छा हुई कि कहीं से कुछ पीने को मिल जाता। उसके सामने शरबत के दो बड़े बड़े ग्लास आ गए। वह बहुत खुश हुआ और उसने वह शरबत भी पी ली और यह नहीं सोचा कि यह कहां से आ रहा है। उसके मन में एक और इच्छा हुई कि जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो कहीं से तकिया आ जाता, सिरहाने लगा लेता। ऐसे पेड़ के नीचे आराम करने में दिक्कत आ रही है। उसने जैसे ही सोचा उसने देखा कि उसके सिरहाने तकिया लगी मिली। वह जब आराम के लिए लेटा तो बस यह सोचने लगा कि यह सब हुआ कैसे। उसके दिमाग ने अब काम करना शुरू किया कि मैंने सिर्फ सोचा तो खाना आया कैसे, शरबत आई कैसे और तकिया आया कैसे। कहीं यहां पर कोई भूत तो नहीं है। बस उसके मन में ये इच्छा की बात आई और सच में वहां भूत आ गया। जैसे उसने भूत को देखा तो उसके मन में पहले विचार यही आया कि कहीं ये भूत मुझे खा न जाए, क्योंकि इसीलिए उसने मुझ तक शरबत पहुंचाई, खाना पहुंचा, पकवान पहुंचाया। बस उसने सोचा और भूत ने उसे खा लिया, क्योंकि वो इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ था। जो सोचो वैसा ही वहां पर होने लगता था। यह कहानी उस कलाकार की, उस इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ की और उस जंगल की नहीं, बल्कि आपकी और हमारी है। हमारा दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और वैसा ही घटने लगता है। बारिश हो रही होती है और हम यह सोचते हैं कि कहीं बीमार ना पड़ जाएं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। हम हमेशा उल्टा ही सोच रहे होते हैं। जीवन में जैसा सोचेंगे, यह इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ जो आपका ब्रेन है, यह अवचेतन मन उन्हीं सारी चीजों को पूरा करने में जुड़ जाएगा। इसकी सारी शक्ति आपकी सोच को जागृत करने में, उसको साकार करने में जुड़ जाएगी। इस छोटी सी कहानी का सार यह कहता है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, इसलिए सोचना पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए, वरना जीवन में आपका इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ एक भूत को लेकर आएगा और वह भूत आपको खा जाएगा।